परेशानी की थी, बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हुई थी। बॉडी लैंग्वेज में भी बदलाव, हमेशा खुश पापराजी के साथ वेव करते हुए, लेकिन आज वाकई मुश्किल वक्त तो है ही अशोक सिंघल, और इसीलिए वो तनाव तो चेहरे पर दिख ही रहा है साफ। अशोक। बिल्कुल अंजना, तनाव तो और परेशानी तो कल सम्मन की जानकारी मिलते ही हो गई थी। दीपिका को बहुत परेशान थी, बहुत बेचैन थी, रात भर करवटें बदलती रही, एक पल भारी था, जैसे मैं पहले भी बोल रहा था। और उसको थोड़ा आश्वासन देने के लिए, एक सहारा देने के लिए रणबीर सिंह यहाँ पहुंचे, ताकि अकेलापन जो लग रहा था, बहुत परेशान थी, तनाव में थी, उसको संभालने के लिए रणबीर सिंह यहाँ पहुंचे। और वो तनाव साफ तौर से आज दिखाई दे रहा था मीडिया के सामने। रणबीर सिंह कभी अवॉइड नहीं करते मीडिया को, कुछ ना कुछ बोलते जरूर हैं, हंसी मजाक करते हैं। दीपिका पादुकोण भी अवॉइड करने वाली कभी मानी नहीं जाती थी, मीडिया से बहुत फ्रेंडली रही हैं रणबीर सिंह को। लेकिन मामला ऐसा है, ड्रग्स का मामला है, एनसीबी पूछताछ करने वाली है परसों, तो साफ तौर से इतनी परेशानी के बीच उन्होंने मीडिया को अवॉइड किया, देखा तक नहीं, जबकि ये कभी होता नहीं था, क्योंकि उनकी लीगल टीम ने बता रखा था, तमाम लोगों ने कहा था मीडिया से अभी कोई बात नहीं करनी, अवॉइड करना है। और दूसरा, इतने परेशान है, वो कैसे बचा जाए, उस उधेड़-बुन में लगी हुई है, उसके रास्ते तलाशे जा रहे हैं उनकी लीगल टीम के द्वारा कि दीपिका पादुकोण को इस संकट की घड़ी से कैसे निकाला जाए। लेकिन वो चैट है सामने, एनसीबी के पास पुख्ता जानकारियां हैं, पुख्ता सबूत हैं, बचने का रास्ता बहुत मुश्किल है, कुछ ना कुछ तो फेस करना ही पड़ेगा। मुसीबत तो सामने है, ये बात दीपिका पादुकोण को भी पता है कि बचना बहुत मुश्किल होगा, चैट सामने है, क्या बताएंगी, कैसे डिफेंस रखेंगी, ये तमाम चीजें उसी उलझन में पड़ी हुई हैं, वो उनका दिमाग उसी में उलझा हुआ है। इसीलिए उनको अब मीडिया से तो बचना ही है, लेकिन एनसीबी का सामना करना है, वो सबसे बड़ी चुनौती होगी उनके सामने, सबसे बड़ा चैलेंज होगा। और परसों का समय मांगा है, कल उनको जाना था, लेकिन एक दिन का समय मांगा है उन्होंने, ताकि अच्छे से तैयारी की जा सके लीगल टीम के साथ बैठ करके कि क्या क्या सवाल आ सकते हैं। सवाल तो सबसे बड़ी बात यह कि चैट है, चैट के बारे में पूछा जाएगा, खुद लेती हैं या किसी के लिए मांगा, दोनों तरफ प्रॉब्लम है उसके लिए। खुद लेंगी उसके लिए वो भी एक क्राइम है, और दूसरे को दिया वो भी एक क्राइम है। तो चेन आगे कितनी खुलेगी, कितनी बड़ी कड़ी होगी। अगर दूसरों के लिए मंगवाया तो किन किन को मंगवाती, किस किस के लिए मंगवाती रही हैं, किन के लिए मंगवाया, फिर उनसे बात की जाएगी। तो ये सिलसिला थमने वाला नहीं है अंजना। और दूसरा, खुद लेती हैं तो क्या अभी भी लेती रही हैं, कितने दिन लिया, किस किस से लिया, चैट तो एक ही सामने आई है, हो सकता है एनसीबी के पास और भी जानकारी हो, एक ही चैट बाहर आई है मीडिया के सामने, लेकिन चीजें और भी हो सकती हैं अंजना। तो ये कड़ी यहाँ थमने वाली नहीं है, सिर्फ दीपिका पादुकोण तक नहीं है, मीडिया इंडस्ट्री के जो लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग, वो भी बहुत परेशान है, बेचैन है। जब से दीपिका का सम्मान दिया गया, उनको भी लग रहा है कि कहीं उनका नंबर ना पड़ जाए। रात को बहुत से फिल्म स्टार्स की नींद उड़ गई होगी अंजना, दीपिका पादुकोण को सम्मान करने के बाद, तो कहीं ना कहीं हर किसी को लग रहा है कि उनका नंबर ना पड़ जाए कभी, क्योंकि सिर्फ सिलसिला दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान तक नहीं है, बहुत सी चीजें खुलती जा रही हैं और आगे खुलेगी। और एनसीबी के सीनियर अफसर ने एक बार मुझको कहा था कुछ दिन पहले दिल्ली में कि हम लोग अंजाम तक इसको पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं है कि मुंबई पुलिस ने जिस ढंग से जांच की, बिहार पुलिस आई बीच में, फिर सीबीआई, और ये कड़ियां देखो कहां तक, सुशांत की मौत से लेकर के ड्रग के मामले तक चली गई, और आगे पता नहीं अब आगे कहां तक जाएगा ये मामला, क्या ड्रग तक रहेगा और आगे कई चीजें खुलने वाली हैं अंजना। तो ये सिलसिला सबको चिंतित करने वाला है, विस्फोटक स्थिति है पूरा, हड़कंप मचा हुआ फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। आसान ये नहीं है सिर्फ दीपिका परेशान हो, दीपिका के माथे पे सिकन हो, या रणबीर सिंह चिंतित हो, चिंतित बहुत से इंडस्ट्री के लोग होंगे अंजना। बहुत सी चीजें खुलने वाली हैं, परतें बहुत खुलेंगी, तो उसको लेकर के सिर्फ दीपिका पादुकोण, रणबीर सिंह ही नहीं, बाकी लोग भी आएंगे जिनके नाम सामने आएंगे। एनसीबी जरूर जानकारियां जुटा रही होंगी। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, अगर स्वीकारे तो भी परेशानी, अगर किसी और के लिए था तो भी दिक्कत। इतना सख्त है ये एनडीपीएस कानून। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए, स्वीकारा तो ब्रांड वैल्यू को धक्का, मीडिया में खबरें आएंगी, दीपिका पादुकोण ने ड्रग्स लिया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने स्वीकारा, तो यहाँ जो करोड़ों की ब्रांड वैल्यू कैरी करती हैं उसको धक्का लगेगा। और अगर इनकार करती हैं तो फिर पूछा जाएगा कि आप जो ड्रग्स है या जो कुछ भी आप मांग रही थी वो किसके लिए मंगवा रही थी। फिर वो बोलती हैं अगर कि दूसरे के लिए मंगवा रही थी तो उस शख्स को तो बुलाया जाएगा, साथ में दीपिका पादुकोण के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग्स का एक्ट लग जाएगा। तो यहाँ भी मुश्किल है। इसीलिए जैसा नागार्जुन कह रहे थे कि बदले
बदले बदले से नजर आ रहे थे। तो बदले बदले से सरकार नजर आ रहे थे, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रणवीर सिंह को अगर आप देखें तो हमेशा रंग बिरंगे ड्रेस में बकायदा हाथ हिलाते हुए मीडिया के सामने आते हैं। कई बार मीडिया नहीं पूछता है तो मीडिया के सामने घुसे आते हैं। दीपिका पादुकोण का वो क्लोजअप स्माइल और हाथ हिलाना अब कोई भूल नहीं सकता, उसके हजारों दीवाने हैं। लेकिन हालत यह है कि जब से संबंध जारी हुआ है मीडिया के कैमरे से दीपिका पादुकोण बचती हुई नजर आई नहीं है। न सिर्फ दीपिका पादुकोण बल्कि सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, जो लोग मीडिया के सामने, मीडिया के कैमरों के सामने पोज देते थे, वो तमाम लोग अब बचते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर कानूनी कार्रवाई के अलावा ब्रांड वैल्यू का भी खतरा है। इसी वजह से पीआर एजेंसियां, उसके अलावा जो इनके लीगल एडवाइजर है, वो भी समझा रहे हैं। तो ऐसे में अब ये देखना होगा क्योंकि दीपिका पादुकोण नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने जब आ पाएंगी। अंजना, मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं। देखिए, बहुत से एविडेंस ऐसे हैं जो आज तक पर दर्शक देख रहे हैं, जिसमें दीपिका पादुकोण का व्हाट्सएप चैट है, लेकिन कई ऐसे एविडेंस हैं जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दबा कर रखे हैं, अभी पत्ते नहीं पूरे खोले हैं। जैसा अशोक सिंघल बता रहे थे कि जांच आगे की तरफ जाएगी। देखिए, मैंने पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूं, ये पिक्चर का महज ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। क्योंकि आज तक ने सबसे पहले बताया था कि 25 कम से कम डोजियर तैयार है, 25 बॉलीवुड के। ये हमने उस दिन बताया था जिस दिन रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई थी। लेकिन ये लिस्ट लंबी होने वाली है और यकीन जानिए बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि दीपिका पादुकोण जब शनिवार को आएंगी। स्ट्राइक भी बोल दिया आपने, इसको ड्रग्स वाला सर्जिकल स्ट्राइक भी बोल दिया। सीधे सौरभ वगदानिया के पास चलते हैं, मुंबई एयरपोर्ट। सौरभ, अभी ये लाइव करते करते ही वो घड़ी करीब आ जाएगी, लगभग 40-45 मिनट का ही ये दूरी है फ्लाइट से। सौरभ, लगता आवाज उन तक नहीं जा रही है। हमारे साथ विद्या लगातार जुड़ी हुई हैं और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कुछ और भी विजुअल्स आए हैं वो हम आपको दिखाएंगे, जहां पर एयरपोर्ट के अंदर भी तस्वीरें हमने ली हैं। हम आपको दिखाएंगे कैसे दोनों चलकर एक साथ। और जैसा कि हमारे साथ नागार्जुना है, क्या नागार्जुना से भी बात करेंगे। हाथ पकड़कर रणवीर सिंह लेकर उनको एयरपोर्ट के अंदर, एक मुश्किल जो रिफ्लेक्ट हो रहा है चेहरे में, मैनरिज्म्स में। विद्या, आप सोचिए ना, एक स्टार के लिए, दीपिका पादुकोण के लेवल की स्टार के लिए विद्या सबसे बड़ी चीज है जो शोहरत उन्होंने इतने वर्षों से कमाई है। ड्रग्स के मामले में नाम आना, करोड़ों के ब्रांड एंडोर्समेंट से कमाई होती है इन एक्टर्स की। अब ऐसे में वो ब्रांड एंडोर्समेंट्स वाला तो पूरा मामला ही फिसल जाता है ना हाथों से, क्योंकि कोई भी ब्रांड घबराएगा आपको एंडोर्समेंट कराने से पहले, क्योंकि ऐसे मामले में नाम आने के बाद कई सारी चीजें होती हैं और उससे एक जो बड़ी छवि, जी ग्रैंड साइज इमेज बनी होती है, वो बिल्कुल जमीन पे धंस जाती है। विद्या जी बिल्कुल अंजना, इनफैक्ट सबसे बड़ा धक्का जो इतने सालों में दीपिका ने जो ब्रांड बनाया था उस पर असर होगा। या आप सोच लीजिए, लोगों ने जब उन्होंने डिप्रेशन की बात कही थी तो लोगों को लगा था कि ये जो डिप्रेशन वाली बात वो कर रही हैं उसकी वजह से उनके ब्रांड पे हर्ट होगा। लेकिन दीपिका ने अपना ब्रांड कुछ इस तरह से बनाया कि ये सब बातें उसके ऊपर से चली गई। अब दीपिका का ब्रांड बढ़ता ही गया, बड़ा बनता ही गया। लेकिन अब ये जो ड्रग वाला जो एंगल आ गया है उनकी जिंदगी में, ये से आसानी से वो छूट नहीं पाएंगे। और यही वजह है कि वो अपनी पुरजोर कोशिश कर रही हैं। वकीलों से, इतने सारे वकीलों से इस समय पूछा जा रहा है कि चाहे वो नारकोटिक एनडीपीएस एक्ट में जो स्पेशलिस्ट वकील हैं, जो स्पेशलाइज करते हैं बड़े बड़े लोगों को इन केसों में से छुड़ाने का, उनसे बातचीत हो रही है। क्रिमिनल लॉयर्स जो अलग अलग सिर्फ आईपीसी के सेक्शंस में, अलग अलग सेक्शंस में उनसे डील करते हैं, उन सब से बात हो रही है। बड़े बड़े वकीलों से, सब जगह से बातचीत करने के बाद ही उनको ये आश्वासन नहीं अभी भी मिल रहा है कि वो इस पूरे मसले से जल्द छूट पाएंगी। यही वजह है कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के एक बार पे बुलाने पे वो अपनी पूरी फिल्म की शूटिंग करने के लिए जो वो गोवा गई हुई थी छोड़ छाड़ के आ रही हैं, ताकि वो इस पूरे मामले में ऐसा नजर नहीं आए कि वो कहीं इस पूरे मामले से भाग रही हैं। और इस पूरे मामले से निकलने की
जल्द से जल्द कोशिश उनकी रहेगी। फिलहाल वो अभी एनसीबी ने ये रुख तय नहीं किया है कि कौन आरोपी है कौन नहीं है। सारे स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग होगी, सारे जो एविडेंस है वो इकट्ठा होने के बाद एनसीबी निर्णय लेगा इस पूरे मुद्दे पे। लेकिन एक बात तो तय है कि ड्रग्स का उनके नाम से जुड़ जाना ये अपने आप में उनके लिए एक बहुत बड़ी, आप कह लीजिए कि खाई है जहां से उनको उबरना में काफी समय लग सकता है। बिल्कुल और यही हम चर्चा भी लगातार कर रहे हैं। ये कुछ और तस्वीरें आई हैं एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दीपिका पादुकोण और रणवीर जब वहां पर पहुंची थी। ये देखिए एयरपोर्ट के अंदर भी आगे जाने की भी तस्वीरें आई हैं, कुछ ही देर में हम वो भी आपको दिखाएंगे। हाथ पकड़कर साथ जाते हुए नागार्जुना है क्या हमारे साथ? अशोक, जिस मुश्किल की हम बात कर रहे हैं ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं और जैसा लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं, देखिए सब कुछ एक तरह से इस इमेज पर ही राइड करता है। वो जो ब्रांड, वो जो नीश आप अपने आप के लिए क्रिएट करते हैं, बनाते हैं एक से एक फिल्मों के जरिए। ये देखिए अब तस्वीरें आ रही हैं जहां पर अंदर भी वो पणजी एयरपोर्ट की अलग अलग एंगल से अब दरअसल तस्वीरें आ रही हैं। अपनी टिकट लेकर दोनों वहां पर जब पहुंचे थे, क्योंकि यही रास्ता है, इसी के जरिए आपको आगे बढ़ना पड़ता है और सिक्योरिटी की काफ़ी इंतज़ाम वहाँ पर किए गए थे। आगे बढ़ती हुई अपने बोर्डिंग पास को दिखाकर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह जो एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, वो जो ब्रांड वैल्यू आप बनाते हैं अपना, उसको इतना बड़ा झटका लगता है अशोक सिंघल, जिसकी वजह से एक स्टार के लिए कम से कम जो हिंदुस्तान में है इस तरह का इशू, इस तरह का दाग जो है वो आपके करियर पे बहुत नुकसान कर सकता है। ये साफ दिख रहा है परेशानी और चिंता उस मुश्किल से जो एनसीबी के समन से सामने आया है। अशोक, बिल्कुल अंजना, इसमें कोई दुरानी, बहुत लंबा संघर्ष के बाद एक आदमी अपने कैरियर बनाता है, संघर्ष करना पड़ता है, उसके बाद एक मुकाम हासिल होता है और चंद पलों में, चंद घंटों में, कुछ समय में ही उनकी जो परसेप्शन है, जो इमेज है, जो ब्रांड है, वो खत्म हो जाता है। आज ही मैं होटल के बाहर कुछ लोगों से बात कर रहा था जो कि दीपिका पादुकोण के निकलने के लिए उनकी झलक पाना चाहते थे, उनका बॉडी लैंग्वेज देखना चाहते। उनका साफ तौर से कहना था कि हमको उम्मीद नहीं थी दीपिका पादुकोण को लेकर के ड्रग मामले में उनका नाम आएगा। उनका कहना था, वो कहा करती थी कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी से कैसे निकली, कैसे ओवरकम किया, लेकिन ड्रग का नाम जुड़ना तो कहीं ना कहीं इमेज और उनकी ब्रांड को नुकसान पहुंचाता है अंजना। और साफ तौर से इनको एहसास हो गया है रणवीर और दीपिका को कि ये फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, ये फिल्म नहीं है, ये वास्तविकता है, इसको फेस करना पड़ेगा। और एनसीबी ड्रग के मामले में सम्मान आना, नाम जुड़ना, ये बहुत छोटी बात नहीं है, इमेज को तार तार कर देगी। आप देखिए कि आदमी हीरो से विलेन बन जाता है। आज ही लोगों के रिएक्शन मैंने देखे, सुबह सुनवाए भी लोगों को कि क्या रिएक्शन थे, क्या लोग सोच रहे थे। एक तरफ उनको फॉलो करते थे, उनके एडमायरर थे दीपिका पादुकोण के, लेकिन आज ही थोड़ी देर के बाद जब उनका सम्मान मिला उनको, उसके बाद ही लोगों का नजरिया बदल गया। उनके बारे में क्या सोचने लगे कि ड्रग के मामले में दीपिका पादुकोण का नाम आएगा, हमने सोचा नहीं था। और दीपिका पादुकोण को, रणवीर सिंह को मीडिया से बचना, छुप के जाना पड़ा। दोनों के दोनों मीडिया के सामने हंसी मजाक किया करते थे, लोगों से बात किया करते थे, तमाम तरह की बातें होती थी। लेकिन आज वो वक्त आ गया कि उनको चोरी छुपे जाना पड़ रहा है। बेशक मीडिया को अवॉइड नहीं कर पाए, लेकिन मीडिया का सामना नहीं कर पा रहे हैं। ये स्थिति हो गई है, नींद नहीं आ रही है, परेशान है दोनों के दोनों। इस घड़ी में ये हालात बन गए हैं कि आप देखिए कैसे पल भर में चीजें बदल जाती हैं। ब्रांड कहाँ चला जाता है। जो एंडोर्समेंट उन्होंने किए, क्या वो एंडोर्स कर पाएंगे, क्या वो कंपनियां इनसे करवाएंगी, क्योंकि ड्रग का मामला जुड़ गया है, क्योंकि चीजें सामने आ गई हैं। कोई आरोप की बात नहीं है, चैट सामने आई अंजना, उसमें बात कर रही है दीपिका पादुकोण ड्रग को लेकर के। कोई आरोप नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के आरोप नहीं है, किसी व्यक्ति के आरोप नहीं है, ये तो फैक्चुअल है। उन्हीं के मोबाइल के चैट सामने आए हैं। तो कितना उसको बचाया जा सकता है, कितना बचेंगी, कुछ ना कुछ तो उनको बताना पड़ेगा, सच्चाई है। और इतना ही नहीं, एनसीबी के पास सिर्फ ये चैट नहीं, और भी कुछ ना कुछ जानकारियां होंगी जो कि अब सामने नहीं आई हैं। वो दीपिका पादुकोण के सामने रखी जाएंगी, लिंक स्थापित किए जाएंगे पूरे चैट को लेकर के अंजना। तो कहीं ना कहीं चीजें इनको समझ में आ गई है, इसीलिए परेशान है कि अब ये फिल्मी कहानी नहीं है, ये कहानी जो है यथार्थ है, वास्तविकता है। ये कोई डायलॉगबाजी नहीं है कि वहाँ पे आप मीडिया के सामने या फिल्मों में डायलॉग और स्क्रिप्ट पढ़ के चले गए। ये स्क्रिप्ट जो वो तैयार होगी वो वहाँ काम आने वाली नहीं है। एनसीबी अपने तरीके से ग्रिल करेगी, अपने तरीके से चीजें पूछेगी।
चाहे उनकी लीगल टीम या कोई भी उनको पढ़ा दे, समझा दे, लेकिन एनसीबी कहीं ना कहीं वो स्क्रिप्ट के अलावा भी उनसे अपनी वैल्यू ऐड करेंगे, अपनी चीजें रखेंगे। वो दीपिका को मोमेंट्री या उस वक्त स्पॉन्टेनियसली उन चीजों का जवाब देना पड़ेगा, वो आसान नहीं होगा। जो उनके वकीलों ने रटाया वो काम नहीं आने वाला है। एनसीबी के अपनी तौर तरीके हैं, उनकी अपनी एक इन्वेस्टिगेशन है, बहुत चीजें सामने आएंगी अंजना। तो और वहां पे रीटेक का कोई चांस नहीं मिलेगा दीपिका पादुकोण को। चीजें उनको समझ में आ गई है। सकता है। ये अंदर की भी तस्वीरें आई हैं, जरा दर्शकों को दिखा दें, उसके बाद मैं आप सभी लोगों के पास आ रही हूं। ये देखिए तस्वीरें जहां पर एयरपोर्ट में अंदर में रणवीर सिंह और दीपिका एक साथ आगे बढ़ते हुए। ये फ्लाइट हालांकि अब टेक ऑफ कर चुकी है और माना जा रहा है अब से कुछ ही देर में मुंबई में एयरपोर्ट में लैंड करेगी, जहां सौरभ अख्तानिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन अरविंद, हड़कंप तो कई लोगों में मचा हुआ होगा, क्योंकि जो इस तरह की सर्किट में शामिल थे उन्हें तो एहसास होगा कि ये कड़ियां जुड़ेंगी, और ये जो मोबाइल है और मोबाइल का व्हाट्सएप है और ये जो चैट है और ये जो ट्रेल है और ये जो ड्रग प्रोक्योरमेंट वाली टैलेंट मैनेजमेंट कंपनियां हैं, इनसे होते हुए तार बहुत दूर तक जाएंगे। खलबली मची हुई होगी कई लोगों में, क्योंकि एनसीबी ए लिस्टर्स बी लिस्टर्स का परहेज नहीं रख रहा जी बिल्कुल इस इन्वेस्टिगेशन में। जी बिल्कुल, देखिए ए लिस्टर और बी लिस्टर और सी ग्रेड के इन सबकी लिस्ट बनी हुई थी। वही मैंने बता रहा हूं कि जिस दिन आज तक ने इस बात का खुलासा किया था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने बकायदा एक डोजियर तैयार किया है बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन में, जिसमें कई नाम है, उसके बाद से ही हड़कंप मच गया था। और अंजना, मैं आपको एक बात बताता हूं, कल मैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक बड़े अधिकारी से कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए गया था, तो वहां उन्होंने बातों बातों में कहा कि रणवीर सिंह परेशान है। तो मैंने पूछा कि मतलब क्यों परेशान है, तो उसके बाद फिर उनको कुछ काम था, वो चले गए। बहुत मुमकिन है कि दीपिका का नाम सामने हो तो इस वजह से परेशान हो, लेकिन उनका ये कहना बहुत अटपटा सा लगा। तो सिर्फ रणवीर सिंह परेशान नहीं है, बल्कि बॉलीवुड के और भी कई शख्सियत जाने माने परेशान है। और 2 दिन पहले ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज वो अपने अपने लॉयर से कांटेक्ट करने लग गए हैं, कहीं उनका नंबर ना आ जाए। क्योंकि देखिए ये एक ओपन सीक्रेट है, मुंबई में कोई भी पत्रकार अगर बॉलीवुड को कवर करता है तो वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है कि बॉलीवुद में ड्रग्स का, नशे का चलन कैसा है। लेकिन अब तक ये था कि इक्के दुक्के लोग पकड़े जाते थे। जैसे बहुत पहले फरीदीन खान का नंबर आया था, संजय दत्त ने अपने मुंह से स्वीकार किया था। लेकिन अब तो यहाँ हालत है, जैसा मैंने पहले वर्ड यूज किया था कि सर्जिकल स्ट्राइक। क्यों सर्जिकल स्ट्राइक कह रहा हूँ, देखिए एक के बाद एक 3 बॉलीवुड की 2 तो उभरती हुई अदाकारा है। एक दीपिका पादुकोण जो पूरी तरह से एस्टेब्लिश्ड हो चुकी है, करोड़ों की ब्रांड वैल्यू है। उसके अलावा फैशन डिजाइनर है रकुल प्रीत सिंह है, अब वो फिल्म प्रोड्यूसर है। धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर है क्षितिज प्रसाद। उनके यहाँ आज सुबह घर में ताबड़तोड़ छापेमारी हुई, वो नहीं मिले हैं। कल 11 बजे वो पूछताछ में शामिल होंगे। उसके अलावा लगातार जो लिस्ट है वो लंबी होती चली जा रही है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये बॉलीवुड पर पहले पर सर्जिकल स्ट्राइक है। इसके अलावा 2 जो टीवी के कलाकार हैं, उनसे पहले दिन जब पूछताछ हो रही थी तो पूछताछ के बाद वो जब घर गए तो आप सोचकर हैरान रह जाएगी, उनके घर जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने छापा मारा, इस वक्त जितनी हड़कंप उनके घर से marijuana यानी गांजा बरामद हुआ। उनसे भी लगातार पूछताछ हो रही है, गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। तो ऐसे में परेशानी तो हर तरफ है, लेकिन जो सबसे ज्यादा परेशान है वो है दीपिका पादुकोण। एक तरफ ब्रांड वैल्यू है करोड़ों की, अगर स्वीकार करती हैं ड्रग्स तो कानूनी तौर पर बहुत ज्यादा बड़ा एक्शन तो नहीं होगा, लेकिन ब्रांड वैल्यू को धक्का लगेगा। लेकिन अगर ये कहती हैं कि मैंने अपने लिए ड्रग्स नहीं मंगवाया था, फिर सवाल यही उठेगा कि ड्रग्स किसके लिए मंगवाया था। वहां पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग्स का खतरा यानी उसके एक्ट का खतरा बढ़ सकता है। और मैं एक चीज और बताता हूं, 67 NDPS एक्ट में अगर आपकी कहीं रिकवरी भी नहीं होती है, 67 NDPS एक्ट में बयान जो होता है उस बयान के आधार पर ही कम से कम 1 साल की सजा हो सकती है। इसलिए आम पुलिसिंग से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो काफी पेचीदा होती है। इसलिए मैंने कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ है ब्रांड वैल्यू, दूसरी तरफ है कानूनी एक्शन का डर। जी बिल्कुल, एयरपोर्ट लुक की तस्वीरें चलती हैं। एयरपोर्ट लुक स्टार्स की फेमस होती हैं क्योंकि वो वायरल होती हैं, लोग एक के बाद एक क्लिक करते हैं।
बहुत निहारते हैं कि ये एयरपोर्ट लुक क्या है, इस पर भी चर्चा हो जाती है, इस तरह की फॉलोइंग इन स्टार्स की। और ऐसे में ये संगीन इल्जाम लगने के बाद बातचीत को लेकर समन कल एनसीबी का, जिसमें पूछताछ के लिए उन्हें पहुंचना है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ वक्तानी हमारे साथ जैसे जुड़े जरूर बताइएगा, क्योंकि उसी एयरपोर्ट पर ये चार्टर्ड फ्लाइट अब से कुछ ही देर में लैंड करने वाला है। सौरभ है क्या हमारे साथ? विद्या आपके पास आते हुए, वक्त करीब आ रहा है ऐसा लगता है। जी अंजना, जी बिल्कुल, उनकी जो गाड़ी है जो यहाँ से कुछ देर पहले निकली थी, थोड़ी देर में पहुँच जाएगी। उनके एयरपोर्ट पहुँचने तक उनकी भी गाड़ी वहाँ पहुँचेगी। और तुरंत ही जैसा हमने देखा, सारा अली खान को निकलने में थोड़ा सा समय ज़रूर लग गया था, उतना समय थोड़ा शायद दीपिका को भी लग जाए, लेकिन घर की तरफ तुरंत निकलेंगी, वो रवाना होंगी घर के लिए, क्योंकि यहीं पर उनको थोड़ा सा शांति मिलेगा। जो इस पूरे उथल पुथल जो उनकी ज़िंदगी में फ़िलहाल एनसीबी ने मचा दी है, उससे शांति उनको यहीं पर मिलेगी। और यही वजह है कि वो सीधे यहाँ का रुख करेंगी, घर आएंगी और उसके बाद फिर अपने वकीलों से बातचीत शुरू करेंगी, क्योंकि वकीलों से बातचीत करना सबसे अहम है इस वक्त। आप समझ लीजिए, अगर वकील जो जिस तरह से उन्हें राह बताएंगे कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि आप देख लीजिए वकीलों के कहने पर ही वो तुरंत आ रही है, अपनी फिल्मों को छोड़कर वो तुरंत आ रही हैं, क्योंकि वो कहीं भी ऐसा दिखाना नहीं चाहती कि वो कोऑपरेट नहीं कर रही हैं, क्योंकि यही सबसे पहला ग्राउंड हो जाता है किसी भी गिरफ्तारी का। अगर कोई शख्स टाल मटोल करता है, आता नहीं है सुनवाई में, जब समन किया जाता है, तब अगर आपको याद हो, रिया चक्रवर्ती जब उनको समन किया गया था, पहले उन्होंने बहाना बनाया था, ईडी के कहने, ईडी ने जब बुलाया था तो उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, नहीं आऊंगी, लेकिन ईडी ने तुरंत उस रिप्लाई को रिजेक्ट किया और तुरंत इसके बाद रिया चक्रवर्ती को ईडी के पास पहुंचना पड़ा था। तो यही वजह है कि कोई भी इस वक्त किसी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसके खिलाफ नहीं जाना चाहता। जो भी एनसीबी चाह रही है उसको उसका जवाब वो जितना देना है, सही तरीके से देना है, उसकी तैयारी बहुत ज़रूरी है। और यही वजह है कि वकीलों से बातचीत काफ़ी हो रही है। अंजना, इस वक्त वो जैसे ही यहाँ पहुँचेंगी, शायद थोड़ी देर के बाद वो फिर वकीलों से बातचीत शुरू करेंगी। वो लगातार डिजिटल तरीकों से अपने वकीलों से बात कर रही थी, करेंगी, और जब तक दफ्तर नहीं पहुँचती हैं, शायद शनिवार को उनके वकील भी उनके साथ जाएंगे, लेकिन जब तक शनिवार को वहाँ पहुँचती नहीं है तब तक उसकी तैयारी होती रहेगी। बिल्कुल विद्या, आप बने रहिए हमारे साथ मौसमी भी वही मुंबई से जुड़ रही है। मौसमी, सीधा आपके पास अब आते हुए, एयरपोर्ट लुक डिस्कस होता है फिल्म स्टार्स का। आज ड्रग्स का इतना बड़ा मामला आने के बाद, एनसीबी का समन मिलने के बाद, सिर्फ और सिर्फ परेशानी और उस परेशानी से मुश्किलों के घिरे होने का एक अलग अंदाज आज दीपिका और रणवीर सिंह का, जब वो पणजी एयरपोर्ट छोड़ रहे हैं। मौसमी, देखिए अंजना, ये बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है दीपिका पादुकोण के लिए, क्योंकि अगर भारत की बात करें, उनकी फैन फॉलोइंग की बात करें और उनके व्यक्तित्व की बात करें, तो जो बड़े स्टार्स हैं उनमें गिनती होती है दीपिका पादुकोण की। युवाओं में बड़ी फॉलोइंग है उनकी। ऐसे में अगर ड्रग्स मामले में दीपिका पादुकोण का नाम आया है, तो ये दीपिका पादुकोण के ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि वो किस तरह से इस पूरे मसले में अपने आप को पाक साफ दिखाएंगी। ऐसे में वो एक आरोपी बन जाती हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज एनसीबी के हाथ लगे हैं, उसके जरिए अगर ये तार और आगे जुड़ते हैं और बड़े नाम सामने आते हैं, तो जाहिर तौर पे बॉलीवुड के सामने एक बड़ी परीक्षा खड़ी हो जाती है, बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। आपको बता दें, हम वहां खड़े हैं जो दीपिका पादुकोण का घर है। किसी भी वक्त वो जैसे ही लैंड करेंगी, यहाँ पहुंचेंगी। सुबह से यहाँ पे सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि लगातार तमाम एक्ट्रेसेस ये दुहाई देती हैं कि मुंबई उनके लिए सुरक्षित नहीं है, या जिस तरह से रिया के मसले पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई थी, यहाँ पे सोसाइटी की सुरक्षा तो है ही। आप देखिए, गगनचुंबी इमारतें हैं यहाँ पे। मुंबई वो सपनों की नगरी है जहाँ सपने आसमान छूते हैं अंजना, और यहीं पे ये एक संकेतात्मक घर भी है उस हर एक लड़की के लिए, हर एक युवा के लिए जो मुंबई नगरी में आके बड़े बड़े सपने देखते हैं। और दीपिका पादुकोण उसका सिंबल बन गई थी। आज
वो अगर धरातल पे है और वो उस कसौटी से उनको गुजरना पड़ेगा, तो ये उनके ऊपर है कि वो साबित करे कि वो बेकसूर है। पुलिस की गाड़ी भी यहाँ पे खड़ी हुई है, आप देखिए, और लगातार सुरक्षा जो है और बढ़ाई जा रही है, क्योंकि दीपिका पादुकोण 24 घंटे की मोहल्लत मांगी है उनने। अपने वकीलों से बात करेंगी, जैसे विद्या बता रही थी, पूछेंगी कैसे बचे इस शिकंजे से, क्योंकि एक कड़ी नहीं है, तमाम कड़ियां हैं। क्या वो अपने आप को बेकसूर साबित कर पाती है? बड़ा सवाल है और बड़ी चुनौती है, क्योंकि 27 मिलियन मौसमी आप बने रहिए वहां से, वहां पर आप मौजूद हैं, वहां पर विद्या भी है, हर जगह पर जहां पर भी कुछ भी हलचल है, हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ अख्तानिया आप मुंबई एयरपोर्ट से जुड़ गए हैं और यहीं पर ये चार्टर्ड फ्लाइट लैंड करने वाली है। सौरभ, तस्वीरें दिखाइए, बताइए क्या जानकारी, क्या अपडेट है। ये वो कॉन्वॉय है, ये तस्वीर आप साफ देख सकते हैं तस्वीरों में, जिस तरीके से ये पूरा जो कॉन्वॉय आ चुका है, इसी कार में बैठकर दीपिका और रणवीर यहां से बाहर निकलेगी। आप देखें जो आगे वाली कार है वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये वो ब्लैक मर्सिडीज है और इसी में जो है जहां भी मुंबई में ट्रैवल करती है दीपिका, वो इसी कार में ट्रैवल करती है। और तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह का जो ये कॉन्वॉय है वो अब यहाँ पर पहुंचा हुआ। हलचल काफी ज्यादा तेज है, जो सीआईएसएफ के ऑफिशियल्स है वो यहां पर पूरी तरीके से मौजूद है। देखिए ये जो दूसरा कॉन्वॉय है वो भी अंदर जा रहा है। तो इस तरीके से आपको यहां से थोड़ी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि जो दीपिका पादुकोण की जो कार है ब्लैक मर्सिडीज, जब भी मुंबई में वो सफर करती है तो वो इसी कार में सफर करती है और वो अब यहां पर कलीना का वीवीआईपी गेट है, यहां पर वो आ चुकी है और मुंबई पुलिस की भी पूरी टीम यहां पर लगा दी है। आपको बता दें क्योंकि हाईली सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पर मिलिट्री कैंप भी मौजूद है, तो मुंबई पुलिस की भी बड़ी टीम यहाँ पर है। पूरी तरीके से जो है यहाँ पर लोकल पुलिस स्टेशन के ऑफिशियल मौजूद है। जो कॉन्वॉय है, बाकी की जो गाड़ियां हैं उनको साइड में कर दिया गया है और यहाँ पर आप देखिए जो पूरी तरीके से बैरिकेडिंग लगा दिया गया है। अंजना, ये तस्वीर देखिए आप यहाँ पे, ये जो आप सामने मेरे तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ से उनको बाहर आना पड़ेगा। जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करके जो है वो यहाँ से दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह उनके टीम के साथ यहाँ से बाहर आएगी और राइट साइड में जहाँ पर वो गाड़ी गई है, जो मर्सिडीज कार गई है, वहां से वो निकल कर बाहर आएगी। अभी सिर्फ मैं आपको बता दूं हार्डली 15 मिनट है। 15 मिनट के बाद जो इस एयरपोर्ट पर, मुंबई एयरपोर्ट पर दीपिका पादुकोण का जो प्लेन है वो लैंड करेगा। काफ़ी कुछ उनके दिल और दिमाग में चलता रहेगा, ये उनका घर है, ये उनका शहर है, लेकिन अगले कुछ दिनों में उनके साथ जिस तरीके से जो एनसीबी पूछताछ करने वाली है वो सवाल काफ़ी ज़्यादा कठिन हो गए और उनके लिए वो पूरी तरीके से प्रिपेयर होना चाहती है। उसके लिए जैसे ही वो यहाँ पर लैंड होगी, उनके जो तुरंत जो लीगल टीम होगी उनके साथ वो बैठेगी, लगातार वो उनके साथ टच में रहेगी कि किस तरीके से एनसीबी के सवालों को जवाब देना है। दोबारा मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा दूं अंजना, आप देखिए ये जो सीधी तस्वीरें हैं, पहले यहाँ की सीधी तस्वीरें देखिए, ये जो गेट है यहाँ से उनको पहले बाहर आना पड़ेगा क्योंकि ये वीवीआईपी गेट है, गेट नंबर 8 कलीना का, मुंबई एयरपोर्ट का। जितने भी जो वीवीआईपी होते हैं वो इसी गेट से निकलते हैं। जो चार्टर फ्लाइट होती है वहाँ के भी जो पैसेंजर है वो यहीं से बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पर जितनी फॉर्मेलिटीज करनी है वो पूरी करके इस गेट से वो बाहर आएगी और यहाँ पर राइट साइड में जहाँ पर उनकी जो ब्लैक कलर की मर्सिडीज है वो अब यहाँ पर पहुँच चुकी है। 2 गाड़ी हमें दिखी है और भी कुछ गाड़ियाँ पहले से मौजूद है। मुंबई पुलिस की भी जो कुछ व्हीकल्स है वो यहां पर आ चुकी है और लगभग 10 से 15 मिनट, अंजना 10 से 15 मिनट में दीपिका पादुकोण मुंबई एयरपोर्ट पर रणवीर सिंह के साथ यहां पर लैंड होगी और यहां से वो सीधी अपने घर जाएगी, जहां पर हमें बताया जा रहा है पूरी जो उनकी सबसे बड़ी लीगल टीम है वो वहां पर मौजूद है, जो उनके साथ बैठ के बातचीत करेगी कि किस तरीके से एनसीबी के सवालों का सामना करना है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। सौरभ अख्तानिया वहां पर मौजूद है जहां पर ये फ्लाइट कुछ ही देर में लैंड करने वाली है, पहुंचने वाली है दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह। याद रखिए एनसीबी से पूछताछ होने वाली है। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं, हर पल की तस्वीर और खबर अपडेट लेकर हम फौरन वापस हाजिर हो रहे हैं। देखते रहिए आज तक।